हेलो, राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और बजे हैं 3 शाम के। और 4 5 5 6 7 दिन हो गए, कोई ब्लॉग भी नहीं आया। मेरा टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग नहीं आया और कल का भी ब्लॉग में नहीं बना पाई। कल थी 7 अप्रैल और मैं गई थी कल कानपुर इनको लेके दिखाने के लिए, क्योंकि इनके पैर में राइट साइड में इनके पैर में प्रॉब्लम हो रही थी रखने में, ज़मीन पर रखने में। तो महसूस नहीं हो रहा था, तो 2 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, डॉक्टर थे नहीं। इसलिए फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वहाँ बातचीत हुई थी तो उन्होंने बोला मालिश वालिश कर दो, तो हो सकता है कि नस वस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, खून की वजह से कहीं खून रुक गया हो। फिर थोड़ा सा आराम मिल गया, लेकिन फिर दिखाना तो था। तो हम लोग कल गए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास दिखाया हमने। लेकिन फिर उनका वही वाला सिस्टम था एमआरआई वाला, कि एमआरआई करा लो, आगे का ट्रीटमेंट तभी चलेगा। जो भी ट्रीटमेंट है, कोशिश भी की एमआरआई कराने के लिए 15-20 मिनट तक, मतलब जो मशीन है एमआरआई वाली उसमें रहे भी ये। लेकिन उसके बाद इन्होंने जवाब दे दिया कि अब नहीं कराएंगे। तो रिपोर्ट कुछ नहीं मतलब मिल पाई है उसकी, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। मैंने कोशिश भी बहुत की कि ये करा लें, लेकिन ये नहीं कराई इन्होंने। पूरा स्टाफ, जो भी पूरी टीम थी, वो सारी टीम लग गई। मैम सर दोनों लोग आ गए थे, डॉक्टर जो थे वो भी आ गए। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की समझाने की कि सिद्धार्थ जी आप एक बार एमआरआई करा लो, क्योंकि चीज़ें मतलब सिटी स्क्रीन कराया था तो उसमें गांठें नहीं आई हैं, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो डॉक्टर ये भी बोल रहे थे कि हो सकता है गांठें गल गई हों और मतलब दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, कि मतलब अब इतनी डोज की ज़रूरत नहीं हो। तो हो सकता है प्रॉब्लम इस वजह से भी हो रही हो। तो दवा फ्री ये कीमो वाली जो दवा चल रही है, इसका कोर्स तो पूरा हो गया, फिर भी इन्होंने 3 महीने एक्स्ट्रा चला दी थी। जनवरी में इसका कोर्स पूरा हो गया था, फिर फरवरी मार्च अप्रैल के लिए उन्होंने बोला था। ये अप्रैल में ये 5 दिन खा चुके हैं। इसके बाद उन्होंने बोला था कि अब की बार जब 28 तारीख को 27 तारीख अप्रैल को आप आओगे तो आपकी एमआरआई होगी, हम उसी बेस पे आगे ट्रीटमेंट आपका मतलब करेंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम पैर में होने लगी तो फिर मुझे लेके जाना पड़ा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ और नहीं मतलब जाने दे सकती हूँ, क्योंकि ये ब्रेन की बात है। तो फिर मैं गई इनको लेके, तो बड़ी मुश्किल, यहाँ से तो कह के जाते हैं घर से कि नहीं मैं जा रहा हूँ और मैं करा लूँगा एमआरआई, लेकिन वहाँ जाके ही हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही और सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। जो भी होता है पे करने के लिए, वो सारी चीज़ें पे हो जाती हैं। फाइल वगैरह जो इनकी पहुंच जाती है, वहाँ से कोई लेने के लिए आता है कि चलो सिद्धार्थ जी, जैसे ही नाम बोलता है कि एमआरआई होगी सिद्धार्थ जी, उसी टाइम भाग छोड़ते हैं फिर कि अब नहीं करानी है, अब नहीं करानी। जैसे तैसे समझा कि मतलब रेडी भी करवाया इन्हें कराने के लिए। मशीन के अंदर गए भी 15-20 से 22 मिनट उसके अंदर रहे, लेकिन एमआरआई में 1 घंटे तो मान के चलो, 1 घंटा लगता ही लगता है। फिर भी मैंने वहाँ सारी टीम जो थी उनसे कहा सर आप जल्दी करा लो, ये मतलब इतनी देर नहीं रुकेंगे। लेकिन मात्र 6 मिनट की और रह गई थी। 6 मिनट की वो बोल रहे थे, लेकिन 10 मिनट की मान के चलो, 10 मिनट की रह गई थी। अगर 10 मिनट की करा लेते तो सारी चीज़ें क्लियर मतलब हो जाती, लेकिन उन्होंने फिर नहीं, निकल गया मुंह से तो फिर नहीं निकल गया, फिर नहीं करा सकते हैं आप, कुछ भी कर लो आप, कोई भी आ जाए, नहीं तो नहीं। इतना समझाया कि करा लो। डॉक्टर ने बोला कि जूस वगैरह चाय वगैरह पिलाओ, इसको थोड़ा रिलैक्स करवाओ, बाहर घुमा लाओ और फिर आ जाओ। 6 मिनट की रह गई है। फिर बोला भी, पूरी टीम ने समझाया, मैंने समझाया, जितनी मेरी कोशिश थी समझाने की पूरी मैंने अपनी ताकत लगा दी। लेकिन नहीं समझे तो नहीं समझे, नहीं माने तो नहीं माने, नहीं एमआरआई कराई तो नहीं एमआरआई कराई। अब यही टेंशन है। वैसे डॉक्टर से मेरी बात भी हुई थी कल, जब ये तो बाहर निकल आए थे, तो मैंने कहा था सर एक बार आप देख लो, जो भी चीज़ें समझ में आ रही। तो वो ये भी कह रहे थे कि मतलब आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, ये भी चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ हो रही हो, दवा का साइड इफ़ेक्ट हो, ये भी, ये नहीं कह रहे हम कि कोई चीज़ मतलब
बढ़ रही है या क्या है, लेकिन जब तक एमआरआई क्लियर नहीं होगी तब तक हम लोग क्लियर नहीं कर सकते हैं। परेशानी अगर है, पैर में है अगर, तो ये समझो आप या तो दवा का साइड इफ़ेक्ट है या कोई चीज़ घट रही है, बढ़ रही है शरीर के अंदर, ये तो एमआरआई से पता चलेगा। तो एमआरआई के लिए एग्री नहीं है। आज है 8 अप्रैल। कल जब वहाँ से वापस आ गए थे हम लोग शाम को, तो फिर 5 बजे खुद ही बोला कि कल चलेंगे, कल मैं पक्का करा लूँगा। मैंने कि करा लोगे? बोले कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा आप 30 से 35 मिनट मान के चलो लग जाएगा। और सुबह उठने के बाद में तैयारी मेरी पूरी हो गई जाने के लिए कि जाना है कानपुर, लेकिन फिर मना कर दिया गया, अब मैं नहीं कराऊँगा एमआरआई, नहीं कराऊँगा। वहाँ से भी मैंने कल डॉक्टर ने बोला था मेरे को कि फ़ोन कर देना अगर आप जैसी मतलब सिद्धार्थ अगर एग्री हो जाए तो फ़ोन कर देना। मैंने कल शाम को फ़ोन कर दिया था। मैंने कहा था, मैंने कि सर कल देखो आने के लिए एग्री हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ तुम 11 बजे तक इसको लेके आ जाओ। मैंने इतनी कोशिश आज भी की, मैंने कि चलो चलते हैं, 6-7 मिनट की रह गई है उसको करा लेते हैं, लेकिन वो 6-7 मिनट वाली नहीं, वो आज फिर शुरू से ही होती जो भी होती चीज़ें। तो मैंने कहा चलो 6-7 मिनट की है तो वो करा लेते हैं, लेकिन नहीं गए तो नहीं गए, तो अब कर भी क्या सकते हैं। कोशिश मेरी है, आज भी मेरी बात हुई थी तो उनका ये है कि अगर 1-2 दिन में अगर एग्री हो जाए तो आप कोशिश करो, तो मैं बराबर कोशिश कर रही हूँ कि एक बार सिर्फ क्लियर हो जाए, क्योंकि डॉक्टर को ये डाउट है अब कि गांठें मतलब गल चुकी हैं, जो उनकी सोच रही है कि जो मतलब सिटी स्क्रीन से जो देख रही हैं चीज़ें, और या फिर वो ये कह रहे थे कि मतलब अगर होती तो आती सिटी स्क्रीन में थोड़ा बहुत समझते, तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि एक बार एमआरआई में क्लियर हो जाएगी कि थोड़ी बहुत हैं या इतनी डोज की अब ज़रूरत नहीं है, और कीमो वाली दवा हद से ज़्यादा नहीं चला सकते, उसका भी एक लिमिट है, उसका भी एक कोर्स है, तो उसको भी हद से ज़्यादा नहीं चला सकते, उसके भी आगे चल कर साइड इफ़ेक्ट बहुत होंगे, लीवर किडनी इस पर पूरा असर डालती है वो, तो आगे ज़्यादा नहीं चला सकती हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तो पूरी कोशिश नाकाम है। कल इतना मैं परेशान हो गई, मेंटली इतना परेशान हो गई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाना, समझाना, बाहर से ले गए, वहाँ से लेके आना, और उसको मशीन उसके अंदर जाते हैं वहीं से, बस फिर नहीं, फिर तो संभालना मुश्किल पड़ जाता है मेरे को, फिर नहीं संभालते हैं, फिर तो ये घर चलो घर चलो, घर जाना, मेरे को नहीं करानी है एमआरआई, मेरे को नहीं करानी है, घर चलो घर चलो। तो यही होता है। अब देखो समझा रही हूँ मैं, करा ले, एक ही करानी है, डॉक्टर ने कहा बस एक ही करा लो। और वो ये भी बोल रहे थे कि रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में है, तो चीज़ें ठीक ही हैं, तो एक बार क्लियर कर लेते हैं हम, ये होना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने पहले मतलब 6 महीने हुए थे सर्जरी के, तभी कर लेते, लेकिन तब भी मतलब उन्होंने इनकी हिसाब से ही अकॉर्डिंग ही सोचा कि जो हमारा मरीज़ है उसी को, कल भी उन्होंने बोला था कि अब जब ना निकल गई है तो पीछे मत पड़ो, ये मतलब क्योंकि ब्रेन की सर्जरी हुई है, ज़्यादा पीछे नहीं पड़ सकते मरीज़ के, जो पेशेंट है उसके ज़्यादा पीछे नहीं पड़ सकते हैं। अगर क्या करें, हाँ उस हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे मरीज़ कंफर्टेबल हो, ज़बरदस्ती तो मरीज़ के साथ कर नहीं सकते हैं हम भी लोग। देखो अब ऊपर वाले से क्या है, बस यही है कैसे करके भी मान जाए, सिर्फ एक बार करा ले, यही है बस। कोशिश मेरी पूरी है, जितनी क्षमता है जितनी ताकत है मैं पूरी लगा रही हूँ। और देखो देखते हैं। और आप लोग फैमिली हो, आप लोगों के साथ एक बात और मेरे को शेयर करनी है। लोग बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि बहुत मस्त हैं, बहुत मतलब ये है ज़िंदगी है, तो पहली बात तो आप लोगों के मुंह में घी शक्कर कि आपकी दुआ लग जाए, मस्ती रहे, ज़िंदगी अच्छी रहे। और दूसरी बात, अगर ये लगता है कि घूम रहे हैं और ये कर रहे हैं तो ईश्वर मेरी जैसी ज़िंदगी जो बोल रहे हैं उनके लिए है, मेरी जैसी ज़िंदगी ईश्वर उन लोगों को भी दे दे जो जिनको ये लगता है ना कि भाग दौड़ जो मतलब घूम रहे हैं, जा रहे हैं कि ये है कि वो है, तो उनको भी पता चल जाएगी। अभी बीती नहीं है ना, अभी बीती नहीं है, जिस दिन बीतेगी उस दिन समझ में आएगी कि परेशानी क्या होती है। और फिर ये बोलते हैं कि गाली देती हैं, तो पहले ये सोचो कि सामने से जो चीज़ आएगी फिर वही मिलेगी, सामने से तुम जो चीज़ बोलोगे उसका रिटर्न में तो मिलेगा। फिर अगर फूल दे रही हो रिटर्न में तो कांटे तो मैं नहीं दूंगी, फूल ही रिटर्न में दूंगी और अच्छा देने की कोशिश करूंगी। कांटे दे रहे हो तो उससे बड़ा फिर कांटा मैं भी दूंगी, ये भी है। तो मैं तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर,
अगर किसी को इतनी लाइफ मेरी जी लग रही है तो हे प्रभु सब लोगों के सामने करें, उसको भी ये लाइफ मिले जो मेरी जर्नी जो 1.5 साल से चल रही है, उसको भी ऐसी जर्नी मिले। अब तो बस मेरी यही दुआ है, क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ। मेंटली स्थिति किसी इंसान की समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता है। किस पे क्या बीत रही है कुछ वो ही नहीं है। अभी ये बीमारी किसी के पल्ले नहीं पड़ी। जिसके घर में कैंसर का पेशेंट है, जिसको है बीमारी, उससे पूछो जाके कि क्या बीतती है, क्या होता है, डर क्या होता है, चीज़ें कैसी बिखरी हुई होती हैं। अभी कोई तुम्हारा खास अपने के ऊपर बीती नहीं है, जो बिल्कुल आप पूरी दुनिया हो तुम्हारी। जिस दिन आपकी पूरी दुनिया के ऊपर बीतेगी ना, जो लोग बोलते हैं उनके लिए, तब समझ में आएगी खोने का डर क्या होता है। चीज़ें तब अपने आप आ जाएंगी। जब जवान है ना, इसको ताला लग जाएगा, तब सब सोचोगे कि हमने उसके लिए ऐसा बोला था। हाँ, आज समझ में आ रही है हमें। तो बोलने से पहले सोच लिया करो, किसी का इतना भी वो मत करो कि फिर ऊपर वाले को खड़ा होना पड़े। और दूसरी बात, मैं किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं करती हूँ, कौन क्या अपनी लाइफ में कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मेरी खुद की अपनी है तो क्या है। और फिर एक बात ये सोच के चलो कि समय का कोई पता नहीं है कि कितने वक्त करवट बदल दे। और जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। सुख नहीं रहा मेरे पास, दुख है तो ये दुख भी नहीं रहेगा, ये भी कट जाएगा। चीज़ समय एक सा नहीं रहता हर इंसान पर। लेकिन हाँ, जब समय आता है ना, तब अपने और पराई की पहचान करवाने के लिए आता है कि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, अपने और पराई की पहचान कराने के लिए समय आता है कि कौन तुम्हारा है, कौन क्या सोचता है, क्या सोच है इंसान की सोच। और वो सारी चीज़ें जब वक्त ख़राब होता है ना, ये मैंने बहुत अच्छी, ये जो 1-1.5 साल में ये बीमार हुए हैं, तब से मैंने इतनी अच्छी चीज़ें देख रखी हैं, समझ रखी हैं कि जब टाइम ख़राब आता है ना, जो बोलने वाले नहीं होते, जिनकी औकात भी नहीं होती, वो भी बोल के निकल के चले जाते हैं। और सामने नहीं हिम्मत होती है, सामने नहीं हिम्मत होती है, पीछे भोंक के चले जाते, फिर ये बोलते वो गाली देती हैं। तो ये सोचो ना, तुम क्या फूल बरसाते हो। आज इंसान, कोई भी इंसान हो, खुद पे अध्ययन नहीं करता है कि हम कैसे हैं। खुद के ऊपर एक बार अध्ययन तो कर लो, फिर बोलो सामने वाले के लिए। अच्छा, एक मैटर ये है कि वो वहाँ गई, आपको मालूम है, वो वहाँ गई, आपको मालूम है, जो पूछ रही हो। हम दोनों लोग अयोध्या गए थे, मैं उस मैटर पे बात कर रही हूँ। कितनी इजाज़त लेके जाते हो, कितनी इजाज़त लेके जाते हो जहाँ जाते हो। मैं तो ये तो ऐसा, सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं। बल्कि डॉक्टर ने तो यही बताया है कि इनको खूब खुश रखो, अच्छी अच्छी घुमाने की जगह ले जाओ, या मतलब। और फिर जो कहने वाले उनको ये शर्म नहीं है कि जो इंसान इतने घूमने वाला था, वो 1.5 साल से एक जगह बंद के रह गया है, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल। और मतलब बोलने में शर्म ही नहीं आ रही है, बीती नहीं है। वो ये सोच रहा है, जो भी इंसान ये बोल रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं हमारे ऊपर नहीं आएगी, हमारे ऊपर ये समय नहीं आएगा और हम बोल के निकल जाएंगे। मैं तो चुप हूँ, क्योंकि अभी वो मेरी स्थिति है नहीं है। लेकिन जिस दिन समय आएगा तो मैं बोलूँगी, और वो समय आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कर्म वापस आता है, वो समय आएगा, वो समय आएगा, समय कर्म वापस आता है। मानसिक स्थिति इंसान की समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ये देखो कि किस मानसिक स्थिति से मैं गुजर रही हूँ, सारी चीज़ें फिर भी हैंडल कर रही हूँ एक मुस्कुराहट के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पति को जो पसंद है मैं वही करती हूँ भाई, ये क्लियर है। कोई कुछ भी बोले, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं वो ही करूँगी जो मेरे पति को पसंद है। और मैंने हमेशा वो ही किया जो मेरे पति को पसंद है। और आखिरी सांस मेरी निकलेगी, मैं करूँगी वो ही जो मेरे पति को पसंद है, ये क्लियर है। दुनिया बिल्कुल एक साइड में हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं करूँगी वही जो मेरे पति को पसंद है, और वही मैं कर रही हूँ। उनको, मैं जैसे रह रही हूँ, उनको ऐसा पसंद है, मैं ऐसे ही रहती हूँ। और फिर जो मेरे अपने लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, उनको नहीं कोई परेशानी, तो मुझे और किसी की क्या परवाह है। लेकिन इंसान नहीं समझता। और सबसे बड़ी बात यह, रिश्ता चलाना भी नहीं है और नज़रें पूरी रखनी है। तो ये सोचो कि ये बहुत बड़ी बात आज मैं बोलने जा रही हूँ। जो लोगों की सोच है, उस सोच के लिए मैं बोल रही हूँ
क्या रिश्ता रिश्ता चलाने की बात कर रहे हो? हम दोनों के बाद कोई रिश्ता है ही नहीं चलाने के लिए। ये इतना समझ में नहीं आ रहा है। नाम रह जाएगा सिर्फ, आगे कुछ नहीं है। रिश्ता चलाने के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो दिमाग में? मैं ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ। जब ज़्यादा चीज़ें बाहर हो जाती हैं, वो भी मैं इसलिए बोल रही हूँ। कुछ जो लोग ये बोलते हैं ज़िंदगी बहुत आसान है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ कोई है तो है नहीं, यहाँ कोई मतलब हेल्प के लिए है तो है नहीं। सारी चीज़ें मैनेज करना, सारी चीज़ें देखना, वो मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ। तो बोलने का अधिकार मैंने फिर किसी को नहीं दिया है। XYZ कोई भी हो, किसी को मैंने बोलने का अधिकार नहीं दिया। फिर सबसे पहले अपने ऊपर अध्ययन करो। सबसे पहले अपने ऊपर अध्ययन करो कि हम कैसे हैं, फिर दूसरे के ऊपर बात करो। मैंने दौर देखा, मैंने रिश्ते बदलते देखे, मैंने चेहरे बदलते देखे। एक मुझे समझ में ये नहीं आती इंसान की एक क्वालिटी, खासियत, मतलब ये तुम करो, तुम बोलो सामने से तो सब अच्छा है, और रिटर्न में वही वापस मिले तो फिर बात बहुत ख़राब है। शुरुआत पहले देखो कि शुरुआत कहाँ से होती है। और फिर जो बोलोगे रिटर्न में वापस वही मिलेगा। मैं हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, अब वो नहीं है, वो चीज़ अब नहीं है। जो बोओगे वही काटने को मिलेगी। रिटर्न में वापस वही मिलेगा। मालिक नहीं बन गई, लोगों पर फ़ोन पे ये किया जाता वो तो मालिक नहीं बन गई। अरे भाई मेरा है तो मैं बन गई, तुम्हारा भी तो है, क्या तुम अपना दे दोगे? तुम भी तो हो मालिक, मालिक नहीं। तो ये चीज़ किसने शुरुआत की, कहाँ से ये चीज़ें आई सारी, तो मेरे पास तक बातें आई। तो इसलिए ना मैं किसी की बात करती हूँ और ना मेरी बात करो, बस ये है। और जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, जैसे चीज़ें। और एक सबसे बड़ी बात ये, लोगों की भी ये बहुत शिकायत है, हमें बुलाया नहीं, हमसे कहा ही नहीं। अरे मेरे मुंह से गाली निकलती, शर्म कर लो, शर्म। पता है क्या है, आप लोग जो यूट्यूब वाली मेरी फैमिली है, मैं उस फैमिली को बता रही हूँ, और लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या है, आज की डेट में ये है, लोग ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति पैरों में गिड़गिड़ाए, पैरों में मतलब भीख मांगे, और वो मेरे अंदर है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पति ने मुझे ये सिखाया नहीं है। सिर्फ ऊपर वाले के अलावा, गिड़गिड़ाने के अलावा, मेरे पति ने मुझे ये सिखाया नहीं है, और नहीं ये मेरे पे आता है। और उनका आज की भी डेट में यही कहना है कि इससे ज़्यादा वक्त ख़राब क्या होगा, जो मैंने चीज़ें नहीं देखी और झेली हैं। तो मैं तो, जो भी है मेरा, जो भी हो रहा है, ऊपर वाले ने जो लिखा है मेरा वो हो रहा है, जो है वो आगे जो उन्होंने लिख दिया है वही होना है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी की इतनी हाय मत लो अब कि जल के भस्म हो जाओ। और फिर ये बोलते हो कि सामने से गाली आती हैं, तो फिर ये भी सोचो कि सामने से पहले क्या आता है, तब आती हैं। और अपने ऊपर अध्ययन करो, अध्ययन अपने अपने ऊपर करो। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं उसको बता रही हूँ सारी चीज़ें, कि लोग आज की जो चीज़ें चल रही हैं लोगों की, ये सोच है लोगों की आज की डेट की। मेरे पास तक तो भी बातें आती हैं। अब लोग ये सोचेंगे कि हमारे पास भी बातें आती हैं, ये है जवाब कि हमारे पास भी लोग हमको बताते हैं। तो ये समझो पहले आपकी तरफ से आती हैं, फिर मेरी तरफ से जाती हैं।
कोई भी हो, जो जो बात करता उसके लिए है ये। तो वैसे ही लाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग मुझे मजबूर कर देते हैं तो मैं चीज़ें बोलती हूँ, और फिर मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो बोलना है बोलो, जो सोचना है सोचो, जो करना है करो। मैं जानती हूँ, मेरे पति जानते हैं, मेरी जो फैमिली है, जो मेरे अपने, वो समझते हैं बस। मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहुंचाने वालों ने तो यहाँ तक स्थिति पहुंचा दी है, किस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया ये भी पता है। कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। तो अब देखो क्या होता है आगे, क्या नहीं होता है। बस ये है कि अब पैर में कोई दिक्कत ना हो इनके। और डॉक्टर यही कह रहे थे कि देखो डिफ़िकल्ट बहुत मामला था ब्रेन का, और किस्मत और ऊपर वाले का बहुत साथ था, तो चीज़ें मतलब कंट्रोल में रही हैं। तो आगे ऐसी कंट्रोल में चीज़ें रहें। और कोशिश तो मेरी यही है, करा ली मैंने पूरी, कल कोशिश करके देख ली पूरी, जितनी मेरी क्षमता थी, जितना मैंने समझाना था, जितना समझाया, लेकिन मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। आगे अब मेरा प्रयास यही है समझाने का, और ये करा लें तो करा लें। मैं ये तो बोल रही हूँ, मैं खुद ही अपनी मतलब परेशान हूँ इतनी। एक चीज़ हो तो उसको देखो, सारी चीज़ हैंडल करना, एकदम जिम्मेदारी आना, सारी चीज़ें देखना, सारी चीज़ें हैंडल करना, मुझे खुद ही नहीं टाइम मिलता है अब किसी चीज़ के लिए। फिर दूसरी चीज़ ये समझो आप, मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है, मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, और आप लोग ये सोचो ये मेरा अब काम है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति कैसी भी हो, हमारी लाइफ कैसी भी हो, वो भी थोड़ी थोड़ी दिखानी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ ये भी टाइम निकाल के करती हूँ। वीडियो अपनी एक दिन शूट कर लेती हूँ, फिर डालती रहती हूँ। नहीं डेली हो पाता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मैनेज हो पाती हैं, तो ये भी मुझे काम करना है। क्योंकि मैंने लोग बदलते देखे हैं, रंग बदलते देखे हैं, साथ छोड़ते हुए देखे हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि अगर आप मजबूत हो, खड़े हो अपने आप, तो दुनिया है। अगर आप मजबूत नहीं हो, आप टूट के खड़े हो, कोई नहीं, सबसे पहले अपने ही तुमको गिराएंगे, ये क्लियर बात है। अपने ही खड़े कर देंगे, सवाल कटघरे में पहले अपने ही गिराएंगे, ये क्लियर बात है। तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। कोई भी लड़की हो, उसको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो समझ नहीं पा रहे भाई। सर्जरी के बाद भी ये हम लोग यहाँ पे आ गए थे तो कितनी किसने हेल्प कर दी थी। मैं फिर वही क्वेश्चन करती, कौन हेल्प के लिए आ गया था? कोई पूछने के लिए आ गया था, कोई देखने के लिए आ गया था, करने के लिए आ गया था, या कोई किसी ने पूछा कि इलाज चल रहा है, कहाँ से रुपये आ रहे हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, या किसी ने पूछा कि कैसी मानसिक स्थिति है तुम्हारी, क्या है क्या नहीं है, कैसे अकेले मैनेज कर रही है, क्या है क्या नहीं। तो कहने का अधिकार भी किसी को नहीं है। कोई भी होगा XYZ, मैं फिर नहीं मान नहीं सम्मान, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं फिर बोलूँगी। इसलिए हाथ जोड़ के सबसे मेरी विनती है, ये क्लियर मामला है। और मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ना मेरी बेटी है ना मेरे बेटा है, हम दो लोग हैं। जब तक सांसें चल रही हैं चलने दो, शांति से जीने दो, जियो। आगे तुम लोग चलाने की बात करते, कोई है ही नहीं वजूद। परेशान मत करो, मेंटली जितना डिस्टर्ब कर रहे हो उतना डिस्टर्ब मत करो। बाकी मेरी फैमिली बैठी तो है, तो फिर बोलने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ है बोलने के लिए, और सारे को जवाब दे सकती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह से जवाब दे सकती हूँ, बहुत अच्छी तरह से। जितना तुम लोग कमज़ोर समझ रहे हो ना कि एक इंसान बीमार हो गया, ये कमज़ोर हो गया, टूट, ऐसा नहीं है। गलती मत करना भूल के भी कि मैं कमज़ोर हूँ। हाँ थी कमज़ोर जब इनको सर्जरी हुई थी, जब टूट गई थी, जब मैंने लोगों को रंग देखे, बदलते हुए चेहरे देखे, ठोकर मारते हुए देखा, छोड़ते हुए देखा लोगों को, जब कुछ भी नहीं किया, तब मेरे पति ने मुझे मजबूती के साथ खड़ा किया। और जब उसने संभाल रखा हो तो नीचे वाले की कोई औकात ही नहीं है, फिर अगर संभालने वाला वो हो तो
जिसके करोड़ों हाथ है। गिराने वाले कुछ नहीं कर सकते, नीचे वाले जब ऊपर वाले संभालने वाला होते। मैं तो उसी के सहारे हूँ, यहाँ तक अब तक उसी के सहारे आई हूँ। मुझे उस पर ही भरोसा है कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही करेगा। तो ये बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फिर देखो आती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, जैसी भी अपडेट होती है जितना टाइम मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कल का तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, नहीं कल तो इतना डिस्टर्ब दिमाग रहा था मेरा कि समझाने में इनको लग रहा था। पहले तो फाइल वगैरह बनाओ, ये सारी चीज़ें जो भी प्रक्रिया होती हैं ये सब करो। फिर लेके गई इनको, बताई सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ऐसे हो रही है। फिर उन्होंने MRI के लिए लिख दिया सारा, फिर वहाँ वेट करना। फिर वहाँ ये गुस्सा हो गए थे नहीं कराने, फिर इनको थोड़ा मतलब मना के लेके जाना। तो वो पूरा समय ऐसा हो गया था कि पूरा दिन कल का तो ऐसे ही गया था, टेंशन में गया था पूरा दिन ही। और टेंशन तो अब भी है, आज भी है, क्योंकि जब तक MRI नहीं कराएंगे दिमाग में टेंशन ही बनी रहेगी। तो कोशिश तो मेरी हुई रही है और मैं कर ही रही हूँ। बाकी और भी दीदी वगैरह सारे लोग समझा रहे हैं, और लेकिन जब वो खुद ही एग्री होंगे तभी करेंगे। बाकी अगर कोई भी कितना भी कह ले वो नहीं करेंगे। ना निकल गई तो ना निकल गई, तो जब खुद अपने माइंड में बिठा लेंगे कि नहीं हमें करानी है तभी कराएंगे। और कल तो मेरी भी तबीयत गड़बड़ है, कल से भी मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो रही है। तो मेरी तो जो भी है चलो हो जाती है, लेकिन इनका बस थोड़ी टेंशन रहती है, यही है। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और आप लोग सपोर्ट प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फुल सपोर्ट करिए। और जो बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही बस स्वस्थ रहें, ठीक रहें आगे। और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। और जो गाड़ी यहाँ तक पहुँच रही है, आप फैमिली हो, आप लोगों को सपोर्ट है, इसी वजह से और पहुँच रही है। तो जितना भी मैं समय निकाल पाती हूँ मैं ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियो शॉर्ट बनाती हूँ, डालती हूँ। और डेली नहीं मैं ब्लॉग बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम नहीं मेरे को मिल पाता है, तो नहीं हो पाती हैं चीज़ें। और आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ूँगी। बस दुख होता है चीज़ों को देख के थोड़ा, कि आप देखो जिस इंसान अपनी मानसिक स्थिति से लड़ रहा हो और चीज़ों से लड़ रहा हो, तो दुख होता है बहुत ज़्यादा। मुझसे पूछो, मैं हाथ परछाई की तरह साथ रहती हूँ चीज़ों को। वो बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ उनके आगे है, बहुत चीज़ें हैं उनके आगे, बहुत अंदर से वो है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि धैर्य खो देते हैं, बिल्कुल नहीं कंट्रोल हो पाती हैं चीज़ें। ये इनके साथ होता है कि घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब से सर्जरी हुई है तो उनकी भी मैं गलती नहीं बताऊँगी कि गलती नहीं है, क्योंकि परेशान बहुत हो चुकी है, 1.5 साल हो गई है, बहुत परेशान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और जब कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो और टूट जाते हैं। इंसान सोचने तो लगता है कोई भी चीज़ हो तो और टूट जाते हैं। मेरा तो फुल यही है कि मालूम भी है, अपनी रिपोर्ट फाइल देखते हैं, मालूम भी है, लेकिन ये नहीं है कि जो चीज़ डॉक्टर भगवान नहीं है, सांसें ऊपर वाला देता है। और मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है। यहाँ परेशानी आई है और संभाला भी इन्होंने, आगे वही संभालेंगे। और मुझे तो वैसे भी इनको ले जाना, क्योंकि मैंने बताया हर जगह मेरा मानदान इतना बुला पड़ा है। जब इनकी सर्जरी हो रही थी, जितनी भी मतलब जो भी चीज़ निकली, किसी ने कुछ बताया, किसी ने जो भी निकली, बस प्रभु ऐसे झोली फैला के, प्रभु आप ऐसा कर दो प्रभु। तो मुझे तो वैसे भी जाना है, मानदान जो करना है, ये ठीक हो गए, कृपा हुई है ठाकुर जी की, तो मुझे तो ले जाना है, चीज़ें करनी है। अब इसमें कोई कुछ भी वो सोचे तो वो उसकी टेंशन है, मेरी हेडक नहीं है। तो ये है। और ये देखो खुद कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी तो देखो। कीमो वाली दवा का खाने का भी एक पूरा 1.5 साल से चली आ रही है दवा कीमो वाली, और आज की भी मैंने बताया 2 महीने से 250 mg हो गई, वैसे 300 mg चल रही थी, तो 2 महीने से कीमो वाली दवा 250 mg हो गई है। तो उसको खाना, अब 5 दिन खाई थी, 6 तारीख को उनका ब्लड टेस्ट हुआ था, तो हीमोग्लोबिन भी कम आया है, प्लेटें भी कम आई हैं। तो डॉक्टर से मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा ये नहीं है। मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, क्योंकि कल तो बात हो नहीं पाई थी,
क्योंकि ये परेशान मतलब हो गए थे इनके आगे पीछे, तो कल कोई डॉक्टर से मेरी ऐसी बात नहीं हो पाती। फिर मैंने आज बात की तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा जब ये कीमो वाली टैबलेट चलती है तो होमोग्लोबिन और प्लेटें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो घबराने वाली बात नहीं है। खान पान डाइट तुम दोगी तो वो सब चीज़ें ठीक आ जाएंगी। और इन्हें समझाने की कोशिश करो, अगर सिद्धार्थ जी आ जाएँ तो बेटर है। तो मैंने कहा सर आप टाइम दो, कोशिश मेरी पूरी है। तो कह रहे नहीं, वो तो हम लोग देख रहे हैं, पूरी टीम ही थी वहाँ लगी थी कल, तो वो भी चीज़ वो करनी है। तो वैसे भी इतनी परेशान रहते हैं, और सोच लोगों की तो क्या है, क्यों बीती नहीं है ना। जिस दिन बीतेगी उस दिन समझ में आएगी, उस दिन समझ में आएगी। जिस दिन बिल्कुल किसी अपने जिगर के टुकड़े को खास कोई परेशानी होगी, खोने का डर होगा, तब मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हाँ क्या प्रॉब्लम थी उनकी। वो नहीं, और देखो सुख दुख तो दो ही चीज़ है, आज मेरे साथ कल तेरे साथ। जब सुख नहीं रहता दुख आता, तो दुख भी नहीं रहेगा। तो ऐसे आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, बढ़ाइए आगे। और जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो राधे राधे, सभी को हर हर महादेव।